और भाई लोग क्या हाल है? मॉर्निंग में वर्कआउट करना बेनिफिशियल है या शाम में या रात में? ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और आप अगर आर्टिकल्स पढ़ने जाओगे, गूगल करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबका अपना अपना एक बेनिफिट है। तो मैं पहले सोचा कि मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूं वीडियो में, फिर मैं सोचा कि नहीं, पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं, क्योंकि यार इस 7 साल की जर्नी के दौरान में मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी और फिर अडेप्ट करी। हिट एंड ट्रायल मेथड जैसे नहीं होता, आप कुछ इंप्लीमेंट करते हो, फिर सीखते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि ये बेटर है, ये बेटर है, फिर आप उसको अडेप्ट कर लेते हो। तो मैंने अपने करियर में बहुत टाइम तक मॉर्निंग में भी वर्कआउट किया, बहुत टाइम तक लेट नाइट वर्कआउट भी किया है और बहुत टाइम तक इवनिंग में भी किया है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। सीधा टॉपिक पे आते हैं। मॉर्निंग वर्कआउट में उसके जो प्लस पॉइंट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग वर्कआउट में एक फैक्टर है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपके रूटीन का पार्ट है मॉर्निंग वर्कआउट, तो आप ना वर्कआउट कम स्किप करोगे। आप देखना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि उठते ही सबसे पहले फ्रेश होने के बाद हमें जिम जाना है, तो वो आपके रूटीन में एक सेट पार्ट होता है, वो स्किप नहीं होता। अगर आप बिगिनर हो और आप मॉर्निंग में कर सकते हो वर्कआउट, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा, भाई की बात मानो, मॉर्निंग में वर्कआउट करो। कुछ अच्छा इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं बताता हूँ रीज़न। शाम में इनिशियल फेज़ में मेरे साथ होता था, और अगर तुम्हारा जो एज है वो 18 से लेकर 24 साल के बीच में है, तब तो भाई सुबह ही करो, मैं रिकमेंड करूँगा अगर कर सकते हो तो। क्योंकि सबको पता है भाई उस एज में अपने पास होते हैं दोस्त, गाड़ी, सर्कल, प्लानिंग्स शाम की। अब क्या होता है, अगर आपने शाम के लिए वर्कआउट को प्लान कर रखा है कि मुझे आज शाम में वर्कआउट करना है, 5 बजे आपका जिम जाने का टाइम है, एक्सक्यूज़ मी, 4 बजे कॉल आती है, अरे शिवम चल यार आज वहाँ चल रहे हैं। आपके माइंड में ना 2 क्वेश्चन आता है, यार जिम छूट जाएगा, क्योंकि आप बिगनिंग फेज में होते हो, डेडिकेशन भी होता है। फिर आपको वो सुनहरे सपने दिखते हैं, अरे यार वहाँ तो पब में जाना है, बार में जाना है, एकदम चकाचक लाइट वाइट। तो आप बोलते हैं अच्छा कोई नहीं, कल ना और अच्छे से वर्कआउट करेंगे, आज स्किप कर देते हैं। बस वहाँ पे क्या हुआ, कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो गई आपकी। इनिशियल फेज में, बिगिनिंग फेज में ना कंसिस्टेंसी इज़ द की। ध्यान रखना इस बात को अपने भाई की। अगर कंसिस्टेंट आप नहीं हो, कुछ नहीं होगा, मसल वसल कुछ डेवलप नहीं होगा। और लोगों की तरह जैसे, और जिम में कितने लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, अच्छी बॉडी कितनों की देखिए, देखा होगा आपने 5 से 10 लोग, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है ना उनके रूटीन में। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो नहीं हो पाते, उनके रूटीन में ये डिफरेंस होता है। थोड़ा स्वेटिंग हो रहा है गाइस, अवॉइड करना इसको। एसी अभी जस्ट ऑन हुआ, लाइट अभी जस्ट आई है क्योंकि। तो मैं बात करता हूँ अब शाम के वर्कआउट के बेनिफिट्स की। देखो, सुबह ऑब्वियस सी बात है कि आपका वो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट मैं ऑनेस्टली आपको बताया कवर होता है, वर्कआउट आप करते हो। पर एक फैक्टर ये भी होता है कि जो न्यूट्रिशन आपने लिया होता है रात में, कहीं ना कहीं बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके, जिस तरीके से भी उसको यूज़ करना होता है, बीट मसल टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए या अंदर का जो भी सिस्टम चल रहा होता है बॉडी में, उसको रिपेयर करने के लिए यूटिलाइज़ कर चुकी होती है। कई बार क्या होता है कि मॉर्निंग वर्कआउट के टाइम पे हम मील नहीं ले पाते, क्योंकि टाइट स्केड्यूल होता है हमारा, और कई लोग चाह के भी नहीं ले पाते, क्योंकि वो ऐसा अवॉइड करते कि उठते ही कुछ खा के वर्कआउट करना उसके लिए, उनके लिए मतलब सही नहीं होता, मतलब वो कर नहीं पाते चाह के भी। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप केले वगैरह ले सकते हो। कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि केले खाते ही उनको ब्लोटेड, मतलब पेट ब्लोट हो जाता है, तो वो अवॉइड करते हैं उसको। कई लोगों को मैंने देखा है वो पसंद करते हैं कि खाली पेट वर्कआउट करें। देखो, एक फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फैट लॉस आपका टारगेट है, रिपिंग आपका टारगेट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बॉडी जो है ऑलरेडी डेफिशिट में है इस समय। वो मैंने बताया कि जो भी न्यूट्रिशन है पूरी रात का, उसको बॉडी कंज्यूम कर चुकी है, ख़त्म। अभी क्या है कि बॉडी में कुछ आपने डाला नहीं है और आप वर्कआउट सेशन के लिए जा रहे हो। अगर आपका गोल श्रेडिंग करना है, रिपिंग करना है या फैट लॉस है, तो अगेन मॉर्निंग वर्कआउट रिकमेंडेड रहेगा आपके लिए। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत हल्का डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं। ये लगा लो मुश्किल से 5 से 7% का, इससे ज़्यादा नहीं आता। शाम में भी आप कर सकते हो, सब डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट से पहले कितनी देर पहले मील कंज्यूम कर रहे हो। इसके रिलेटेड मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने बताया है कि क्या खाना चाहिए आपको वर्कआउट से पहले। अगर आप सुबह कर रहे हो, शाम में कर रहे हो, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। शाम के वर्कआउट के कुछ बेनिफिट्स जो मैंने ऑब्जर्व किए अपनी टेन्योरिटी में, वो ये है कि थोड़ा पावर ज़्यादा होता है। दूसरी बात, आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बूस्टअप रहता है। उसका रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न ये है कि ऑलरेडी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म होती है ना,
वो किक स्टार्ट हो चुकी होती है मॉर्निंग से। एक ड्यूरेशन पे अब आप आते हो, आफ्टरनून में आप मील कंज्यूम कर चुके हो, लंग्स एक्टिव है आपका क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह सब कुछ मतलब एक्टिव तो पहले भी रहता है, बट ड्यूरिंग द स्लीप सारा प्रोसेस बीट डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, रेस्ट मोड में जाते हैं। सारे ऑर्गन्स खुद को रिपेयर कर रहे होते हैं, हील कर रहे होते हैं। जैसे ही आप उठते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसकी वजह से मैंने जो ऑब्जर्व किया, जैसे मैं चिनअप्स लगाना मुझे बहुत पसंद है, पुलअप्स, चिनअप्स ये सब, तो मॉर्निंग जब मैं गया तो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे फील होता है वर्कआउट करते हुए इवनिंग में, मॉर्निंग में उसकी कमी लगी। अब एग्जांपल देता हूँ, अगर चिनअप्स में 20 आराम से मार पाता हूँ इवनिंग में, तो मॉर्निंग में मुझसे 10 या 12 लगते थे। थोड़ा स्टिफनेस होता था क्योंकि अभी वो खुला नहीं है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में इंजरी के चांसेस भी बहुत होते हैं, सच बताऊँ तो, क्योंकि मॉर्निंग में ना सारे टिश्यूज़ आपके रेस्ट मोड पे होते हैं। एकदम से जाके अगर आप बाइसेप कर्ल्स लगाना शुरू करते हो हैवी, इंजरी के चांसेस बहुत हैं। इसीलिए वार्म अप को कभी अवॉइड मत करना। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट इवनिंग के वर्कआउट का, देखो आप अगर कंप्लीट मील लेते हो, जैसे मान लो 2 बजे आप लंच करते हो, आप वर्कआउट करने जा रहे हो 5 बजे के आसपास, 3 घंटे का पूरा टाइम है आपके पास। आपका गोल अगर मास गेनिंग या मसल गेनिंग या साइज वाइज बढ़ाना है, लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो इवनिंग का वर्कआउट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैसे? आप कंप्लीट मील लेते हो 2 बजे, आप रेस्ट कर सकते हो 2 घंटे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो भी आपको पसंद है, जो आप कंज्यूम करते हो, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी एक ऐसे मोड में आ जाएगी कि अब उसके पास पूरी एनर्जी है, अब आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। मॉर्निंग में ये केस नहीं है। मॉर्निंग में बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। आप 2 केले भी खा लेते हो तो ये जो एक एनर्जी बनती है रेस्ट के बाद, पूरा बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, फिर एनर्जी क्रिएट करती है। और एक होता है कि इंस्टेंट ब्रेक डाउन किया 2 केले को, दोनों में बहुत डिफरेंस है सच बताऊं तो, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मॉर्निंग वर्कआउट का बेनिफिट ये है कि आप कंसिस्टेंट रह पाते हो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बिगिनिंग फेज में। इवनिंग वर्कआउट के बेनिफिट्स ये हैं कि आप इंजरी के चांसेस कम हैं सच बताओ तो, और आप थोड़ा लिफ्ट ज़्यादा कर सकते हो। बाकी ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी टाइप पे, बट मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी और फिर मैंने इसकी स्टडी भी करी, तो साइंटिफिकली भी ये चीज़ें उसमें मेंशन है आर्टिकल्स में कि यस, मॉर्निंग में थोड़ा स्टिफनेस रहता है मसल्स में, और इवनिंग में सारी चीज़ें आपकी मतलब एक्टिव मोड में होती है। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो, बाकी मैं सच बताऊँ तो आपके गोल के लिए ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आप चाहे मॉर्निंग में वर्कआउट करो चाहे इवनिंग में, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 7 से 8% का डिफरेंस होता है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इवनिंग में भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और कंसिस्टेंट हो, तब तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना, या पावर ज़्यादा रहेगा, लिफ्ट अच्छा कर पाओगे, कंसिस्टेंसी भी है। तो अगर कर सकते हो, गोल मसल गेनिंग है और वेट गेनिंग है या पुट ऑन करना चाहते हो, इवनिंग में करो वर्कआउट अगर पॉसिबल है तुम्हारे रूटीन के हिसाब से, क्योंकि आज के टाइम में पता नहीं होता, बहुत मुश्किल से ही टाइम निकाल पाते हैं लोग फिटनेस के लिए। अगर तुम्हारा गोल रिपिंग, श्रेडिंग या फैट लॉस है तो मैं रिकमेंड करूँगा मॉर्निंग में वर्कआउट करो। बस इतना ही है, इसमें थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा साइंस, ब्रो साइंस नहीं, रियल साइंस। सो दैट विल बी ऑल गाइस। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।